नमस्कार, मैं हूं पूर्वा राजपूत और आप देख रहे हैं धमतरी का सबसे लोकप्रिय और प्रतिष्ठित न्यूज चैनल TNA। आइए जानते हैं क्या है हमारे धमतरी जिले से जुड़ी आज की ताजा तरीन खबरें। छत्तीसगढ़ की धमतरी में 77वां गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया गया। इस वर्ष समारोह में एक ऐतिहासिक पल देखा गया जब जिले के आत्मसमर्पण कर चुके 10 नक्सलियों ने पहली बार गणतंत्र दिवस समारोह में भाग लिया। उन्होंने कार्यक्रम को शुरू से अंत तक देखा। पूर्व विधायक अजय चंद्राकर ने एकलव्य खेल मैदान में ध्वजारोहण किया और परेड की सलामी ली। इस अवसर पर 14 प्लाटूनों ने प्रभावशाली मार्च पास किया और हर्ष फायर भी किए गए। परेड के बाद मुख्यमंत्री का संदेश पढ़ा गया। गणतंत्र दिवस परेड में जिला पुलिस बल, नगर सैनिक, NCC स्काउट गाइड और अन्य सुरक्षा बलों ने जवानों ने भाग लिया। विभिन्न शासकीय और निजी विद्यालयों के छात्र छात्राओं ने देशभक्ति के ओतप्रोत सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए, जिनमें गीत और सामूहिक नृत्य शामिल थे। इसके अतिरिक्त 11 विभागों की झांकियां भी निकाली गई, जिनमें सरकारी योजनाओं को प्रदर्शित किया गया। पुलिस अधीक्षक सूरज सिंह परिहार ने बताया कि गणतंत्र दिवस संविधान के मूल्यों का प्रतीक है, जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। उन्होंने कहा कि आत्मसमर्पित नक्सलियों का इस समारोह का साक्षी बनाना उनके जीवन का पहला अनुभव है और यह उन्हें मुख्य धारा में लाने की दिशा में एक सार्थक कदम है। मुख्य अतिथि अजय चंद्राकर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की दृढ़ इच्छा शक्ति की सराहना करते हुए जिला प्रशासन और पुलिस विभाग को बधाई दी। उन्होंने कहा कि धमतरी जिले में के लिए 31 मार्च के बाद एक नई सुबह होगी और नक्सल मुक्त होना एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जिस जिले के कानून व्यवस्था मजबूत होती है वह सभी मानकों पर खरा उतरता है। माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय का मंच की ओर आगमन। स्वर्ण अक्षरों से दर्ज होने जा रहा है आज जब हमारा देश माननीय मुख्य अतिथि का मुख्य द्वार पर आगमन। माननीय मुख्य अतिथि का मुख्य द्वार पर आगमन। जिलाधीश व पुलिस अधीक्षक ध्वजारोहण, सलामी एवं राष्ट्रगान। भारत की आज का दिन भारत की स्वतंत्रता और लोकतंत्र की जीत का प्रतीक है। आज का दिन हमें हमारे संविधान के महत्व को याद दिलाता है, जो हमारे अधिकार और कर्तव्यों को परिभाषित करता है। आज का दिन भारत की विविधता और एकता को प्रदर्शित करता है।
देश मेरे तेरी शान से बढ़कर कोई धन है क्या? देश मेरे तेरी शान से बढ़कर कोई धन है क्या? धूल से बढ़कर धूप से रोशन तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा मैं तेरा परिंदा, तू बाग है मेरा मैं तेरा परिंदा। ये अर्ज है दीवानों की जहाँ भोर सुहानी देखी, एक रोज वही मेरी शाम हो। के लिए खड़े खड़े एक आवाजी का टोस और राष्ट्रपति की के साथ आगे बढ़ते हुए सबसे आगे चल रहे हैं परेड कमांडर श्री दीपक कुमार शर्मा और उनके ठीक पीछे उनका बल बढ़ाते हुए उप परेड कमांडर श्री राम अवतार राजपूत, रक्षित निरीक्षक श्री दीपक शर्मा, उप परेड कमांडर सहायक उप निरीक्षक श्री राम अवतार सिंह राजपूत। पहली टुकड़ी है प्लाटूनों की जिला पुलिस बल पुरुष प्लाटून, जिनका नेतृत्व कर रहे हैं श्री सुरेश नेताम। दूसरी प्लाटून है जिला पुलिस बल महिला प्रधान आरक्षक, नेतृत्व कर रही हैं उर्वशी मरकाम। तीसरी प्लाटून है जिला पुलिस बल पुरुष सहायक उप निरीक्षक श्री भीष्म कुमार अवस्थी। चौथी प्लाटून है जिला पुलिस बल महिला, जिनका नेतृत्व कर रही हैं प्रधान आरक्षक दिनेश्वरी नेताम।
5वीं प्लाटून है नगर सेना बल पुरुष, नेतृत्व कर रहे हैं हवलदार मेजर कलीराम ध्रुव। 6ठी प्लाटून है नगर सेना बल महिला, जिनका नेतृत्व कर रही हैं महिला सैनिक ज्योति जांगड़े। 7वीं प्लाटून है एनसीसी सीनियर डिवीजन कॉलेज से, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं CQM महेंद्र गुंजाम। 8वीं प्लाटून है एनसीसी जूनियर डिवीजन देवी सर्वोदय विद्यालय, कैडेट है धीरज जोशी। 9वीं प्लाटून है एनसीसी जूनियर डिवीजन नूतन विद्यालय, कैडेट है वंदिता गोस्वामी। 10वीं प्लाटून है एनसीसी जूनियर डिवीजन मॉडल विद्यालय, कैडेट तुमेंद्र कुमार साहू। 11वीं प्लाटून है जिला स्काउट प्लाटून, जिनका नेतृत्व कर रहे हैं साहिल ध्रुव। 12वीं प्लाटून है जिला गाइड, कैडेट है यामिनी साहू। 13वीं प्लाटून है जिला रेड क्लास, जिसका नेतृत्व कर रही है छाया देवांगन। 14वीं और अंतिम प्लाटून है जूनियर विंग वंदे मातरम विद्यालय, नेतृत्व कर रही हैं वंदिता कुर्रे। बहुत ही जोश और उमंग से भरी हुई प्लाटून दर्शक दरगाह में बैठे हुए स्कूली छात्र छात्राएं और गणमान्यना आज सब जम्मू में सारी पहली सियान जवान और लड़का मनला जय जोहार। आज हमन 77वां गणतंत्र दिवस पर्व मनावत हैं। आप मल्ला गणतंत्र दिवस के गाढ़ा गाढ़ा बधाई और शुभकामना। जहाँ तक मेरी नजरें जा रही हैं, हर तरफ तिरंगे की शान दिख रही है। माँ भारती की हर संतान उल्लास से भरी हुई दिखती है। हर नागरिक के हृदय में राष्ट्र प्रेम हिलोरे ले रहा है। हर नागरिक के भीतर राष्ट्र निर्माण के संकल्प की ज्योति जल रही है। माँ भारती कि ऐसे वीर संतानों का गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज का दिन राष्ट्रीय पर्व की खुशियां मनाने का दिन है। आज का दिन राष्ट्र के लिए बलिदान करने वाले हमारे महापुरुषों को याद करने का दिन है। हम सब कृतज्ञ हम सभी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के प्रति, जिन्होंने आज़ादी के लिए कठिन संघर्ष किया और भारत को दुनिया का सबसे बड़ा गणतंत्र बनाया। आज के दिन हम अपने संविधान निर्माताओं का संस्मरण करते हैं। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर द्वारा बनाया गया हमारा संविधान, बाबा गुरु घासीदास द्वारा दिए गए मन के एक समान के संदेश को आत्मसात करने की प्रेरणा देता है। भारतीय परंपरा में तुलसीदास और कबीरदास जैसे महान संतों ने राज व्यवस्था में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सबसे ऊपर रखा था। हमारा संविधान हर एक नागरिक को इसका अधिकार प्रदान करता है। भारतीय गणतंत्र ने एक ऐसा खुला समाज बनाया है जिसमें हर नागरिक राष्ट्र निर्माण के लिए अपने विचार रख सकता है। आज के दिन देश के सभी नागरिक संविधान द्वारा प्रदत्त इन अधिकारों का उत्सव मनाते हैं। हम अपने राज्य स्थापना का रजत महोत्सव मनाया है। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने हमें छत्तीसगढ़ राज्य की सौगात दी थी। हमने उनके जन्म शताब्दी वर्ष को अटल निर्माण वर्ष के रूप में मनाया है। धान की बालियों के डिजाइन और हस्तकला ऊर्जा की लोक कला से समृद्ध इस भवन की वास्तुकला में छत्तीसगढ़ की माटी का प्रतिबिंब झलकता है। 25 वर्ष पूर्व रायपुर के राजकुमार कॉलेज के गजपुर हाल में हमारी विधानसभा का पहला सत्र आयोजित हुआ था। यहाँ अनेक लोकतांत्रिक परंपराएं स्थापित हुई, जिसका अनुकरण अन्य राज्यों की विधानसभाओं ने भी किया। इस वर्ष हमने राष्ट्र के वंदे मातरम के 150 शहीदों की चिताओं पर जुड़ेंगे। हर बरस मेले वतन पर मरने वालों का बाकी यही निशा होगा। आज के दिन हम अभिनंदन करते हैं अपने वीर जवानों का, जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर धरती को माओवाद के खतरे से मुक्त करने का बीड़ा उठाया। माओवादी हिंसक विचारधारा देश के लोकतंत्र को बड़ी चुनौती है। इसकी आस्था संविधान में नहीं, संविधान राष्ट्र की अस्मिता में नहीं,
राष्ट्र की अस्मिता के प्रतीक चिन्हों में नहीं, इसके मार्गदर्शन में हमने सुनियोजित रणनीति अपनाकर माओवादियों को चुनौती दी। हमारे जवानों ने रात दिन कठिन मौसम और दुर्गम परिस्थितियों में हर पल खतरे का सामना करते हुए एरिया डोमिनेशन किया और अपने साहस शौर्य से हर लक्ष्य को प्राप्त किया। माओवादी हिंसा को सफल भड़क चुके थे और लोकतंत्र की भी मुख्य धारा में लौट रहे हैं। उन्होंने हथियार रख दिए और अपने हाथों में बाबा साहब का संविधान थामा। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के देश के सत्यमेव जयते की भावना को पुष्ट किया। कुछ महीनों पहले मैं एक कार्यक्रम में भाग लेने जगदलपुर गया था। वहाँ मैंने बस्तर कैफे गया, जहाँ पर समर्पित नक्सली महिलाएं अब कैफे संभालती हैं। हिंसा की राह छोड़कर लोगों की सेवा की राह में आने की पर जो खुशी मैंने देखी उसे बयान करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। हर काली अंधेरी रात के बाद नई सुबह होती है। अब नक्सलपुर मुक्त क्षेत्र में विकास का सूरज दमक रहा है। बच्चों के चेहरे से भय का साया हट गया है। छत्तीसगढ़ महतारी की सेवा में जुटा हुआ है। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान छत्तीसगढ़ में विद्रोह की मशाल शहीद वीर नारायण सिंह जैसे शूरवीरों ने जलाई, जिन्होंने न केवल अंग्रेजी औपनिवेशिक शासन का विरोध किया अपितु एक ऐसी भी वैकल्पिक व्यवस्था की राह दिखाई जो अंत्योदय के प्रति गहरी संवेदना रखती है। इसके अनुपात की तुलना में हमारे प्रदेश में इसका अनुपात अच्छा। हमने युक्तियुक्तकरण के माध्यम से शहरों के अतिक्रमित शिक्षकों को ग्रामीण क्षेत्रों में पदस्थापना की और इसी से हमारी यह समस्या दूर हुई। अब मैं ग्रामीण क्षेत्रों में जाता हूं जहां बहुत खुशी से बताते हैं कि स्कूल में शिक्षक पहुंच गए हैं, स्कूल में बढ़िया पढ़ाई हो रही, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जा रहे हैं और 22,000 कंप्यूटर लगवाएंगे। हाल ही में राष्ट्रीय स्तर पर इस परख सर्वेक्षण हुआ। सर्वेक्षण में राज्य की स्थिति बेहतर हुई, इसका श्रेय मैं सभी शिक्षकों को देना चाहूंगा। शिक्षा, उच्च शिक्षा में हमने राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू किया। पिछले महीने हमने कबीरधाम में मेडिकल कॉलेज भवन के निर्माण कार्य का स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ किया है। इसके साथ ही पुणे में शासकीय फिजियोथेरेपी कॉलेज के भूमिका के नामांकन भी कर लिया गया है। हमने MBBS की पढ़ाई हिंदी में कराने की व्यवस्था आरंभ की है। IIT की तर्ज पर हम जबलपुर में बस्तर, कबीरधाम, रायपुर, रायगढ़ में प्रौद्योगिकी संस्थाओं का निर्माण करने जा रहे हैं। हमारी युवा आबादी हमारे लिए बड़ी संभावना है। हम राष्ट्रीय स्तर की प्रदेश की संस्थाओं को प्रदेश में ला रहे हैं और रायपुर को एक सिटी के रूप में विकसित। युवाओं के स्किल ट्रेनिंग के लिए नए जमाने के कोर्सेज आदि की सुविधा देने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। 122 ITI को हमने 484 करोड़ के फिलहाल मॉडल ITI के रूप में विकसित उन्नयन किया। माननीय मुख्य अतिथि द्वारा भगवा सफेद और हरे गुब्बारे का उड्डयन किया गया। मुख्य परेड कमांडर रक्षित निरीक्षक दीपक शर्मा, उप परेड कमांडर सहायक उप निरीक्षक श्री रामावतार सिंह राजपूत, जिला पुलिस बल पुरुष प्लाटून सुरेश नेताम, जिला पुलिस बल महिला प्लाटून पूर्वश्री मरकाम, जिला पुलिस बल पुरुष प्लाटून विष्णु कुमार अवस्थी, जिला पुलिस बल महिला प्लाटून दिनेश्वरी नेता, नगर सेना बल पुरुष हवलदार कलीराम गुरु, नगर सेना बल प्लाटून ज्योति जानड़े, NCC सीनियर डिवीजन कॉलेज महेंद्र गुंजाम, NCC जूनियर डिवीजन नेवी प्लाटून धीरज जोशी, NCC डिवीजन प्लाटून वंदिता गोस्वामी, NCC जूनियर डिवीजन प्लाटून मॉडल स्कूल कैडेट है तुमेंद्र कुमार साहू, जिला स्काउट प्लाटून साहिल ध्रुव, जिला गाइड प्लाटून यामिनी साहू, जिला रेड क्रॉस प्लाटून छाया देवांगन, जूनियर विंग प्लाटून वंदिता कुर्रे। जय श्रीमान कैडेट वंदिता गोस्वामी, NCC जूनियर विंग। जय श्रीमान तुमेंद्र साहू, जूनियर डिवीजन संतरी सर। और घड़ी आ गई है जिसके लिए सभी कमांडर जय श्रीमान कैडेट चाइल्ड स्काउट धमतरी सर और एक यादगार लम्हा फोटोग्राफी के माध्यम से सभी जय श्रीमान कैडेट यामिनी साहू गाइड धमतरी सर। के साथ एक तस्वीर। जय श्रीमान
कैडेट छाया देवांगन जूनियर रेड क्रॉस धमतरी सर। जय हिंद श्रीमान। कैडेट वंदिता कुरिये जूनियर डी सर। मुख्य अतिथि के साथ निवासरत सही पुलिस अधिकारी मान छत्तीसगढ़ के भूयमा छत्तीसगढ़ के भूयमा भाग हमर जागे रे। छत्तीसगढ़ लगैत दीदी धान के कटोरा। छत्तीसगढ़ लगैत भैया धान के कटोरा। छत्तीसगढ़ के भूयमा छत्तीसगढ़ के भूयमा भाग मुलाकात। धमतरी जिले पुलिस को भी बड़ी सफलता आ रहा है।
आत्मसमर्पण हुआ, जिन्हें आज गणतंत्र दिवस 2000 एवं सम्मानित किया जा रहा है साल श्रीफल से। वन विभाग के जो जिन्होंने पर्यटन के साथ साथ संवर्धन संतुलन मनोहारी दृश्य इनके नृत्य छत्तीसगढ़ की संस्कृति को लेकर के बड़ा ही हमारे आदिवासी अंचल के ये नृत्य अपने आप में एक अनूठा है, अपने आप में अपनी परंपरा को सहेज कर चल रहे हैं। एक नृत्य दल जो है वन विभाग के जातीय और के नर्तक दलों के लिए दूसरे क्रम पर है पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, जिसका थीम का मिशन है आजीविका एवं ग्राम विकास। सबसे पहले क्रम पर वन विभाग की झांकी मुख्य वन विभाग धमतरी वन मंडल की एक झांकी इको चारों ओर वन वन्यजीव सुरक्षित एवं शांत दिखाई देते हैं। ऊपर लहराता तिरंगा यह याद दिलाता है कि प्रकृति संरक्षण भी 52% वनों से आच्छादित है। पर पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग जिला धमतरी की झांकी। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, जिसका थीम है सुशासन से विकास, प्रस्तुत करती है। झांकी में ग्रामीण अंचलों में महिलाओं के सशक्तिकरण, आजीविका संवर्धन, अधोसंरचना विकास एवं आवास सुरक्षा से जुड़े नवाचारों को प्रदर्शित किया गया है। झांकी के 100 से अधिक समूह महिलाएं, महिला जनप्रतिनिधि एवं बालिकाएं प्रशिक्षित होकर ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त कर चुकी हैं, जिससे उनके आत्मविश्वास, गतिशीलता एवं रोजगार के अवसरों में वृद्धि हुई है। दूसरा है महतारी सदन, महिलाओं के लिए सुरक्षित एवं सशक्त अधोसंरचना है। तीसरा आकर्षण है राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान, सुशासन की पहचान। विभाग को सम्मान का भी प्रदर्शन झांकी का विशेष आकर्षण है। चौथा, ओसा से रेशम, ग्रामीण महिलाओं को मंत्री आवास योजना। पीएम आवास योजना का मुख्य उद्देश्य शहरी क्षेत्र में किफायती, सुरक्षित और पक्के मकान उपलब्ध कराना। योजना का मुख्य उद्देश्य योजना के माध्यम से कच्चे घरों को पक्के घरों में बदला जा रहा है, जिसमें शौचालय, बिजली और पानी जैसे बुनियादी सुविधाएं सम्मिलित हैं। 1,50,000 रुपये और राज्य सरकार के द्वारा 1 लाख प्रदान करना योजना के तहत हितग्राहियों को मुख्यमंत्री प्रोत्साहन राशि के रूप में 3,28,50 रुपये के अतिरिक्त सहयोग के साथ किया जा रहा है। आइए चौथे क्रम पर है गणतंत्र दिवस के इस अविस्मरणीय आयोजन में आदिवासी विकास सामाजिक जागरूकता से संबंधित कार्यक्रमों का संचालन किया जा रहा है। पीएम जन मन योजना अंतर्गत बहुउद्देशीय केंद्र भवन जनजातीय क्षेत्रों में समावेशी शिक्षा, सशक्तिकरण एवं सामाजिक आर्थिक उन्नयन का एक महत्वपूर्ण आधार बनेगा। यह केंद्र ग्राम स्तर पर सरकारी योजनाओं के प्रभाव मुख्यमंत्री की ओर से आदिवासी विकास विभाग की यह झांकी, जिसका थीम है पीएम जन मन योजना अंतर्गत एनपीसी भवन निर्माण, मुख्यमंत्री समक्ष गुजरता हुआ। आजीविका संवर्धन, स्वच्छता एवं सामाजिक जागरूकता से संबंधित कार्यक्रमों का संचालन किया जा रहा है। आइए पांचवें क्रम पर है महिला एवं बाल विकास विभाग जिला धमतरी की ये झांकी। उद्देश्य है बच्चों की सर्वांगीण पोषण भी, पढ़ाई भी। सशक्त राष्ट्र के नेव प्रारंभिक वर्ष की महत्ता आज हम देखते हैं, जिसमें बच्चों की प्रारंभिक 3 से लेकर 6 वर्ष जीवन का सुनहरा समय
जब सही गतिविधियों को उनका सर्वांगीण विकास होता है, यह विकास की सशक्त राष्ट्र की नींव रखता है। आज के बच्चे कल के भारत शारीरिक विकास। छठवीं झांकी। पांचवी सामाजिक और भावनात्मक विकास। सामाजिक और भावनात्मक विकास पहचानना, सहानुभूति, रिश्ते जोड़ना। छठी झांकी है पशु चिकित्सा विभाग जिला धमतरी। उद्देश्य है कृत्रिम गर्भाधान के माध्यम से पशु किया जा रहा है। वर्तमान में लिंग वर्गीकृत से कृत्रिम गर्भाधान कर केवल मादा बछिया उत्पन्न हो रही है। छठवें नंबर की झांकी जिला धमतरी। उद्देश्य है कृत्रिम गर्भाधान के माध्यम से पशु नस्ल सुधार एवं पशु संवर्धन और में अब तक कुल 714 कृषकों को लाभान्वित किया जा चुका है। साथ ही मखाना की खेती हेतु कृषकों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। गत वर्ष वर्तमान में उद्यानिकी फसलों की खेती कर किसान की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है। उद्यानिकी योजनाओं को झांकी में के माध्यम से दर्शाया गया है। और 8वें नंबर पर है कृषि विभाग की झांकी, जिसका उद्देश्य है फसल चक्र परिवर्तन एवं 2500 हेक्टेयर में लगाई गई थी, जिसे दोगुना रकबा 5200 हेक्टेयर में संचालित किया गया है। जिले में इस वर्ष पहली बार मूंगफली की खेती विकासखंड मगरलोड के बुढ़ेनी चंद्रसुर क्लस्टर में 283 हेक्टेयर रकबे में की जा रही थी। मक्के की खेती जिले में गत वर्ष 430 हेक्टेयर रकबे में लगाया गया था। कृषि क्षेत्र में नैनो टेक्नोलॉजी अंतर्गत ड्रोन का उपयोग कर कीटनाशक एवं वृहद रूप से मिलेट्स जागरूकता अभियान आयोजित कर विष मुक्त भोजन उत्पादन हेतु प्रेरित की जा रही है। कृषि में AI एवं ड्रोन का उपयोग फसल विविधीकरण, फसल चक्र परिवर्तन ये परीक्षण जल कर की राशि एवं जल प्रबंधन के संबंध में झांकी का थीम है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत प्रस्तुत इस झांकी में वर्षा जल संचय के माध्यम से जल संरक्षण, डिजिटल प्रणाली द्वारा जल कर भुगतान, जल वाहिनियों द्वारा फील्ड टेस्ट किट के पेयजल गुणवत्ता परीक्षण, ऑपरेटरों के द्वारा मेरी पंचायत ऐप के माध्यम से पंप संचालन आता है। और 10वीं कड़ी में आप देखेंगे जल मिशन समन्वयक समग्र शिक्षा जिला धमतरी की झांकी, PM श्री और मोर बालवाड़ी। नई शिक्षा नीति छत्तीसगढ़ 2020 के तहत मोर बालवाड़ी के, जिसमें 3 से 6 साल के बच्चों को आंगनबाड़ी केंद्रों या प्राथमिक स्कूल के साथ मिलाकर। आइए 10वें क्रम पर है जिला मिशन समन्वयक। गर्भवती उच्च जोखिम वाली गर्भवती माताओं को चिन्हांकित कर सुरक्षित प्रसव। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान अंतर्गत जिला चिकित्सालय, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बने, जिसमें जच्चा बच्चा स्वस्थ हो। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान अंतर्गत जिला चिकित्सालय, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में उच्च लाना है। स्वास्थ्य केंद्र में आने वाले समस्त गर्भवती माताओं का प्रारंभिक जांच चिकित्सा अधिकारी संस्था जिला चिकित्सालय में रिफर किया जाता है, ताकि सुरक्षित प्रसव हो सके, जिसमें जच्चा बच्चा स्वस्थ हो। संचालित हो रहा है, जिसके कारण कुपोषित बच्चों को सेहत में उल्लेखनीय सुधार देखने को मिला है। आयुष विभाग की झांकी मुख्य मंच से होते हुए ये गणतंत्र दिवस है, गणतांत्रिक मूल्यों का दिवस है। और आज के दिन संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। तो संविधान की जो मूल भावना है
उसके ये साक्षी बने हैं। तो ये इनको जानबूझकर यहाँ पे और इन सभी के जीवन का ये पहला गणतंत्र दिवस आयोजन है, ऐसा इन्होंने बताया स्वयं भी। तो मुख्य धारा में लाने की दिशा में ये एक सार्थक कदम है। सर साइबर सेल आ सके, साइबर सेल का जी साइबर थाने में पोस्टिंग्स वगैरह कर दी गई है शासन के मंशा और दिशा निर्देश के अनुरूप। और 28 तारीख को अभी ये सूचना है कि 28 तारीख को इसका विधिवत उद्घाटन होगा। मैं पुलिस प्रशासन के कप्तान मेरे साथ खड़े हैं, उनको जिला प्रशासन को अन्य मोदी जी के दृढ़ इच्छा शक्ति, अमित शाह जी के दृढ़ इच्छा शक्ति को नमन करते हुए इनको बधाई देता हूँ। धमतरी जिले के लिए नई सुबह होगी 31 मार्च के बाद। जिस जिले से आप आते हैं उस जिले पहला जो है पहले नंबर पर नक्सल मुक्त हुआ है, कैसा महसूस कर? नक्सल मुक्त होना तो साहब बहुत अच्छी बात है। कानून व्यवस्था जिस देश में, जिस प्रदेश में, जिस जिले में होगी वो सभी मानकों पर खरे उतरती है, सभी मानकों पर। सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर में नहीं, विकास में नहीं, आपको निवेश लाना है तो, आपको पर्यटन लाना है तो, आपको शिक्षा लानी है तो, आपको चिकित्सा लानी है तो, जो मानक आप तय करेंगे वो सबके लिए बहुत बेहतर होगा। तो ये थी हमारे शहर और जिले से जुड़ी कुछ ताजा तरीन खबरें। आप इसी तरह से बने रहिए हमारे साथ डीएनए न्यूज पर। 5 साल बेमिसाल, आपकी आवाज हमारी पहचान, सच की ताकत, निष्पक्षता का वादा। डीएनए न्यूज के 5 साल का शानदार सफर, हर मुश्किल दौर में आपके साथ डीएनए न्यूज। 5 साल से आपकी आवाज, खबर जो मायने रखती है आपके लिए, वो दिखाता है डीएनए न्यूज। डीएनए न्यूज धमतरी का नंबर 1 न्यूज चैनल। अब देखिए HD में,